नमस्कार, मैं डॉक्टर गुरमुख ममतानी जरीपटका से श्री कबीर सम्मेलन से आया हूँ। सबसे पहले तो मुझे बहुत पुरानी बात दिल्ली भास्कर याद आ रही है। जब शुरुआत में जब दिल्ली भास्कर लगा था तब से मैं जुड़ा हूँ। सुमित अग्रवाल जी उस टाइम थे, तो उनसे मेरी मुलाकात होती थी हमेशा। उनका एक ही नहीं रहता था, उनका ये कहना होता था कि आपके समाज में, आपके एरिया में क्या क्या समस्याएं हैं, मुझे हमको उन बातों से अवगत कराइए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारा सत्पुरुष पढ़ा और ये करो वो करो। आज दैनिक भास्कर बहुत ही प्रतिष्ठित पेपर हो चुका है। जो उनका वो भाव था समाज सेवा का, लोगों की आवाज़ उठाने का, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। प्रशंसा करूँगा कि अभी तक वो उनका भाव जीवित है। और उन्होंने जो आम नागरिक है, हालांकि इस टाइम पे दैनिक भास्कर अपने अच्छे क्रम मुकाम में है, उनको ऐसे चौपा देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो भाव उनका है, जो मुझे सुमित अग्रवाल जी का उस टाइम का ध्यान आता है, अभी वो कायम है। इसके लिए मैं उनका साधुवाद करता हूँ। बात आती समस्या की, जरीपट का क्षेत्र है, हालांकि मैं ज़्यादा कोई सामाजिक में नहीं रहता हूँ, लेकिन यहाँ जो मुझे समस्या दिखी है पार्किंग की, सिंधी समुदाय बहुत ही संपन्न हो चुका है, गाड़ियाँ बहुत उनको है। हर घर के बाद कारें खड़ी रहती है, हर घर के बाद दुकान चालू है। अच्छी बात है, संपन्नता होनी चाहिए, समृद्धि होना चाहिए, लेकिन उसका निराकरण होना चाहिए। क्योंकि इस टाइम पे हमारे दिल्ली में जो बाजार है, एक मार्केटिंग हब बन गया है पूरे नागपुर के लिए। नागपुर में बिलों के लिए बोलूँगा, बाहर से लोग भी यहाँ नागपुर जरीपटका में आते हैं, तो पार्किंग की व्यवस्था के लिए भी थोड़ा विचार होना चाहिए। अपने सुना था कि गडकरी साहब ने नियम बनाया है कि कार उनको दो जिनके यहाँ पार्किंग है। अगर वो लाभ इम्प्लीमेंट हो तो बहुत अच्छा, उनको इम्प्लीमेंट कराना चाहिए। यहाँ हमारे बहुत से पदाधिकारी बैठे हैं। और मेरा सुझाव एक ये है कि जरीपटका का क्षेत्र एक मार्केटिंग हब बन चुका है। ऐसी कोशिश करें यहाँ के सामाजिक लोग प्लस प्रशासन, एक पार्किंग जोन एरिया होना चाहिए यहाँ पे जरीपटका में मार्केट के लिए, जिससे जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनको अपनी गाड़ी सुविधा हो। दूसरा, अभी वर्षा ऋतु चल रही है, मैं स्वास्थ्य से जुड़ा हूँ, वृक्षारोपण के बारे में बताना चाहूँगा। अभी कई संस्थाएं कर रही है, अच्छा कार्य है। इसमें भी एक नियम होना चाहिए कॉर्पोरेशन की तरफ से, भाई जो भी घर बन रहे हैं प्लांटेशन कंपल्स होना चाहिए। शायद है भी, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। अभी एक अच्छा समय है वृक्षारोपण करने का, तो मैं चाहूँगा कि दैनिक भास्कर की तरफ से पूरे पाठकों को ये मिले कि वृक्षारोपण पे भी काफ़ी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आपको जानकारी है कि वृक्षारोपण के बाद में कितने फायदे हैं। पूरे पर्यावरण को सुंदर बनाता है अपने वृक्षारोपण। तो अभी अच्छा उचित समय है, इस उचित समय का फायदा उठाना चाहिए। और दैनिक भास्कर की तरफ से ये जो मुहिम चले, न सिर्फ जरीपटका क्षेत्र के लिए, पूरे नागपुर विदर्भ के लिए, कि जो लोग वृक्षारोपण करें। क्योंकि मैं आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ, कई जगह नीम पीपल लगे हुए हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आयुर्वेदिक के दृष्टि से भी ऐसे बहुत से प्रयोग होते हैं जो हम अपने घरों में लगा सकते हैं सीधा से, और उनके स्वास्थ्य के संबंधित से फायदे भी हैं। नीम है, नीम का बहुत उपयोग सबको मालूम है, तुलसी का सबको उपयोग मालूम है, पीपल का उपयोग सबको मालूम है, अशोक का होता है, सुंदर दिखता भी है, लेडीज का सखी है, शतावरी है, सुंदर दिखती भी है, लेकिन लेडीज के लिए बहुत सी काम आती है। रोज है, गुलाब का फूल है, चमेली का फूल है, चमेली के पत्ते हैं, सदाबहार के फूल हैं, पत्ते हैं, सदाबहार के कैंसर शुगर के लिए बहुत काम में आते हैं। इस माध्यम के द्वारा, मन के माध्यम से मैं दैनिक भास्कर को सुझाव दूंगा, आम पब्लिक को इनकी अपने स्वास्थ्य में क्या क्या लाभ है, इस जानकारी का कोई लोग श्रृंखला कराना चाहते हैं। चूंकि मैं आयुष चिकित्सक हूँ, मुझे सबकी जानकारी है, इनके स्वास्थ्य में क्या क्या लाभ पड़ता है, मैं उनको ये सेवा निःशुल्क दूंगा।
कि लोगों को जानकारी मिले भाई नीम का क्या फायदा है, तुलसी का क्या फायदा है। तुलसी का आपको जानकारी होगी, उसका धार्मिक भी बहुत फायदा है, स्वास्थ्य में बहुत फायदा है। धार्मिक तो आपको जानकारी है, कोई भी धार्मिक व्यवस्था नहीं थी, तुलसी के पत्ते का उपयोग होता ही है। और हमारे विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी है, उसी का एक रूप है तुलसी माता। आप हर कार्य में देखिए तुलसी का उपयोग होता ही है। ऐसे ही ठीक हमारे स्वास्थ्य में भी तुलसी का बहुत ज्यादा फायदा होता है। बुखार कम करता है, सर्दी कम करता है, खांसी कम करता है। फिर बता दूं, आजकल जो लोगों को डिप्रेशन टेंशन आ रहा है, आदमी तुलसी के पत्ते खा ले तो उसका डिप्रेशन गायब होता है। इन सब की रिसर्च हो चुकी है। और मैं आपको बता दूं, हमारा श्री कलगीधर सत्संग मंडल इस मुहिम में वकील साहब जो हैं आदरणीय हैं, वो उनका एक नारा है, तो एक घर घर में 2 पौधे तुलसी के पत्ते होना चाहिए। करीबन 30 साल से हमारे श्री कलगीधर सत्संग मंडल से निःशुल्क हर इतवार को तुलसी पौधे बांटे जाते हैं। और हमारे वकील साहब जो है वो हर प्रोग्राम में कहते हैं कि आप घर में 2 तुलसी पौधे लगाओ। और तुलसी पौधे कहीं ला सकते हैं, चाहे आपकी गगनपति बिल्डिंग है, चाहे आपको ग्राउंड नहीं है, आप छत पे लगा सकते हैं। जो कारपेट है उसमें मिट्टी डाल के उसमें लगा सकते हैं। ऐसे अनेक पौधे हैं जिनको हमको लगाना चाहिए। इस चौपाल के माध्यम से मैं ये अपना विषय करता हूँ। धन्यवाद।